नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक नया विषय लेकर। ये नया विषय एक छोटी सी आपदा है। पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी मक्खी आई है हमारे यहाँ, नाम है उसका नैरोबी फ्लाई बी। ये जो मक्खी है इसका पॉपुलर नेम ड्रैगन बग है। और अगर हम बिहार के अपने संदर्भ में बात करें तो बरसात के मौसम में एक घटना अक्सर आपने देखी होगी। रात को आप छत पे या बाहर सोए हैं और आपको कीड़ा चाट जाता है। वो जो कीड़ा चाट जाता है वो कौन सा कीड़ा होता है आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब आज उसके बारे में आप जानिए। ये घटना हुई है अभी। ये जो मक्खी है जिसका पॉपुलर नेम ड्रैगन बग है, बेसिकली ईस्ट अफ्रीका की ये मक्खी है और ईस्ट अफ्रीका से चल के यहाँ तक ये पहुँची है। अब वो कैसे पहुँची है उस विवरण में हम नहीं जाएंगे। स्थितियाँ क्या हुई कि सिक्किम के एक हॉस्टल में 100 बच्चे इस कीड़े से पीड़ित पाए गए। फिर उसके बाद सिक्किम से ये मक्खी दार्जिलिंग होते हुए इसने बंगाल में प्रवेश किया और बंगाल होते हुए ये मक्खी अब बिहार के पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, जिसमें बिहार का पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार ये एरिया है। ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये मक्खी 14 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और किशनगंज से पटना पहुंचने में इसे 21 दिन लगेंगे। तो बिहारियों पर थोड़ा सा खतरा है। अब ये मक्खी है क्या, तो ये जाने सिंपल कि ये अभी दिखी है क्योंकि झुंड में आ रही है, ज्यादा है तो प्रकोप ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जहां तक हम अपने अनुभव से इस चीज को समझते हैं कि गर्मी के दिनों में कीड़ा चाटने की जो घटनाएं होती हैं उसमें आपने देखा होगा कहा जाता है कीड़ा चाट गया है, ये नहीं कहा जाता कि कीड़ा काट गया है। इस ड्रैगन बग या जिसे नैरोबी फ्लाई बी कहते हैं, इसकी भी यही खासियत है कि ना ही ये डंक मारती है और ना ही ये काटती है। दोनों में से कुछ नहीं करती। पहली चीज कि इसका आकार इतना छोटा है कि हम इसे बहुत ध्यान देने पर ही नंगी आंखों से देख सकते हैं। पेन आपका है, उसका जो डॉट आप बनाएं तो जितना आकार होगा लगभग ये उतने आकार की 6 से 10 mm की एक चींटी प्रजाति से मिलती जुलती मक्खी है जो कलर में ब्लैक और रेड में होती है। आधा शरीर ब्लैक होता है, आधा शरीर रेड होता है। छोटी सी मक्खी होती है, शरीर पर आकर बैठती है, ना ये काटेगी ना डंक मारेगी। होता क्या है आमतौर पे कि जब हमारे शरीर पे कोई सरसराहट होती है तो एक स्वाभाविक जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा होता है कि हाथ हमारा उस सरसराहट तक चला जाता है उसे। अब वहीं पर हमें सावधानी बरतनी है कि जब ये हाथ में कोई सरसराहट हो तो ध्यान से, या कहीं भी बदन पे सरसराहट होती है, सनसनाहट सी होती है, लगता है कुछ बदन पे रेंग रहा है, तो हम उसे ध्यान से पहले देखेंगे तो ये नजर आएगी। बहुत छोटी है ना, मक्खी जितनी बड़ी ये नहीं है। नाम मक्खी है लेकिन मक्खी जितनी बड़ी नहीं है। एक ये जो नैरोबी बी है उसमें कई मक्खियां बनेंगी। तो छोटे से आकार की है। होता क्या है कि हम जब वो हमारे शरीर पे रेंग रही होती है तो हम उसे अपने हाथ से मसल देते हैं और जब मसल देते हैं तो उसके बदन में एक विशेष केमिकल का स्राव होता है जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। वो उनके बदन से निकलता है जिसका नाम होता है पेडेरिन। ये पेडेरिन जो है वो जब हम उसे मसलते हैं हाथ से तो वो हमारे चमड़े पे लग जाता है और जब हमारे चमड़े पे लगता है तो हमारे चमड़े पे पहले लाल लाल चकत्ते आते हैं
और लाल चकत्ते के बीच पीले पीले रंग के फफोले बनने शुरू हो जाते हैं, जो 3-4-5 दिन तक रहते हैं। और 3-4-5 दिन तक रहने के बाद कुछ दवा करने पे वो ठीक भी हो जाते हैं। यानी कि ऐसी कोई बड़ी विपदा ये नहीं है ना। ये आमतौर पर इससे कुछ विशेष नहीं होता। हाँ, 2-4-10 दिन का डिस्टरबेंस जरूर होता है। बदन के जिस भाग पे ये रेंग जाती है उसका केमिकल लग जाता है, उस भाग के लिए ये दिक्कत करती है। पहले लाल चकत्ते बनेंगे, लाल लाल पूरा एरिया, फिर बीच में पीले पीले रंग के फफोले बनेंगे जिसमें लिक्विड भरा होता है। अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक भी हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि ये कभी कभार ऐसा देखा जाता था, अब ये झुंड में चली है तो ये हमारे लिए दिक्कत होती है। बायोलॉजिकली ये समझें कि ये ऑर्थोपोडा ग्रुप की एक मक्खी है। जीनस इसका पेडेरस है। 2 प्रजातियां इसकी हैं, पी एक्सिमस और पी सेवियस। अब ये जो बीमारी क्रिएट करती है उस बीमारी का नाम है पेडेरस डर्मेटाइटिस। जो होता है, जो ये फफोले पड़ेंगे आपके, वो पेडेरस डर्मेटाइटिस कहलाता है। जो पेडेरिन नामक एक स्राव जो उसके शरीर में होता रहता है और ऐसे मसल देने पे वो हमारे शरीर पे लग जाता है, उसके कारण होता है। तो बहुत बड़ी आपदा नहीं है। हाँ, एक दिक्कत है कि यदि ये आंख में पड़ गई तो वहां पर ये अंधापन का कारण बन सकती है। ये ध्यान देना है। शरीर पे, स्किन पे अगर ये पड़ती है तो वही फफोले पैदा करेगी। 2-4-10 दिन में वो फफोले ठीक हो जाया करते हैं, है ना। आमतौर पे इससे बचने का तरीका क्या है कि इसका जो हैबिटेट है वो बेसिकली लिव्स इन मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट। ये गर्म प्रदेशों में, और जब मॉइस्चर होता है, अभी वातावरण में मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर में रहती है और जो फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं उनके प्रति अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप घर से बाहर हैं, घर से बाहर बैठे हैं, अपने दरवाजे पे बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, तो वहां पे फ्लोरोसेंट बल्ब का इस्तेमाल ना करें, उससे अट्रैक्ट होके ही आते हैं। पीली रोशनी वाले बल्ब का, या जरूरत ना हो तो बल्ब का इस्तेमाल ना करें। जब सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं, पूरे आस्तीन के, पूरे यहाँ तक के आस्तीन के कपड़े पहन करके सोएं। अगर शरीर पे बैठ जाती है और दिखता है तो हाथ से न मसलें। इतनी छोटी है कि ऐसे फूंक दीजिएगा तो उड़ जाएगी या भाग जाएगी, तो फूंक के उसे हटा दें, हाथ से न मसलें। अगर चिपक जाती है फिर भी मान लीजिए कि चूंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि शरीर पे, बदन पे कुछ चिपकता है तो दूसरा हाथ वहां पे हमारा जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा हो गया और आपने महसूस किया कि आपने भाई ये जो है वो ड्रैगन बग ही है, तो आपका पहला काम होगा कि पहले ठंडे पानी से 2 बार 10 बार, जितनी बार संभव हो उस जगह को साफ करें। साफ करने के बाद से कुछ एंटीबायोटिक अगर घर पे है, फिटकरी है, ये चीजें वहां पे लगा दें। और फफोले अगर उग आते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ अन्य दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चूंकि ये घटना इस बार थोड़ी झुंड में हो रही है तो थोड़ी दिक्कत कर सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।